गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें देखिए, आप ही सोचिए कि ट्रिगोनोमेट्री में जो आप ये साइन थीटा कॉस थीटा जो पढ़े हैं, इसको आप यूज़ कहाँ करिएगा। डेली लाइफ में तो यूज होना चाहिए ना। तो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, और इस चैप्टर में देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं उसका यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, आप डिस्टेंस एंड हाइट को फाइंड करने के लिए देखिए, जो नाम है इस चैप्टर में ना, हाइट, क्या नाम है इसका, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो है, जो दो वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, तीन वर्ड है, एंड को छोड़ करके दो वर्ड्स। इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ दो ही चीज़ें काउंट करेंगे, एक हाइट और एक डिस्टेंस। वैसे दोनों ही चीज़ कहा जाता है, दोनों एक लेंथ है। क्या, हाइट ही फाइंड करेंगे मतलब लेंथ, डिस्टेंस से फाइंड करेंगे मतलब क्या है, लेंथ। हाइट मतलब क्या हो गया, ये ग्राउंड लेवल से ऊपर, और डिस्टेंस क्या हो, ग्राउंड पे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये, इसको अगर कहा दिया जाए यहाँ से पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक, तो ये ग्राउंड पे है, तो ये डिस्टेंस है कि नहीं। और ये अगर ए से यहाँ सी है, तो ये क्या है, इसका हाइट है। लेकिन दोनों ही क्या है, एक्चुअली में ये लेंथ है। हम लोग लेंथ यहाँ मेजर करेंगे, ठीक है। और लेंथ मेजर तो हम लोग डेली लाइफ में कितना करते हैं सो तो आपको पता होगा और आप भी जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल बताए थे जिसमें हम वैल्यू था, वो भी याद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको बनाने से पहले आपको यहाँ पे मेन दो ही चीज़ पढ़ना है आपको, ठीक है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो बस ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, डिफिनेशन, और इसको समझेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये सारा क्वेश्चंस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन समझने से पहले थोड़ा सा समझ जाते हैं कि लाइन ऑफ साइट या साइट लाइन क्या होता है। SIGHTLINE, ठीक है। लाइन ऑफ साइट बोलिए या साइट लाइन, ठीक है। क्या होता है, देखिए, जैसे हमारा ये जो आइज होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ पे आई है, उतना बढ़िया से तो हमको आँख बनावल नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे भी हो, तो ये आँख है, ठीक है। मान लीजिए हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। सपोज इस P पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, चाहे ये P पॉइंट हमारे आँख के ठीक सामने हो, या आँख के ऊपर हो, या आँख के नीचे हो, यही ना होगा तीन तरीका से। मान लीजिए ये आँख है, तो ये एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, एक आँख के ऊपर, एक आँख के नीचे हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। एक कहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जो है, और आई के पास एक पॉइंट जो एज ए पॉइंट मान लीजिए हम ऑब्जर्व करें, एक ऑब्जर्वर क्या है, एक पॉइंट है, समझ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं PQR को, ठीक है। तो ये जो लाइन आई और ये जो पॉइंट के बीच का जो लाइन बन रहा है, ठीक है, आई और जो कोई पॉइंट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड क्या, आपको साइट लाइन। ये लाइन जो होगा साइट लाइन होगा, या लाइन ऑफ साइट होगा, ठीक है। हमारे आंख और ऑब्जेक्ट से मिलाने वाली जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, आपको साइट लाइन होगा। तो ये साइट लाइन है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब ये जो साइट लाइन है, यहाँ पे एक साइड लाइन तो बिल्कुल आंख से ऑब्जेक्ट से ऊपर है, या हम मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, हमारे आंख से एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ये साइड लाइन। और जो साइड लाइन हमारे आंख के बराबरी में होगा, जो ग्राउंड के पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड है, तो मान लीजिए ये वाला ये जो लाइन AQ है, ये ग्राउंड के पैरेलल है। और ग्राउंड पे जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जनरली इसमें से जो है, इसमें से AQ वाले लाइन को क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देंगे इसको। और ये बाकी जो दो लाइन है ये साइट लाइन है। बस अगर ये तीन चीज़ आप समझ गए हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन भी अगर आप क्या होगा, ठीक तरह से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ एक ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर को है यहाँ पे इस पॉइंट P पे। चलिए, P पॉइंट पे कौन है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ से ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इधर कोई ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो तरीका से होगा। सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पे आँख के बराबरी में नहीं लेंगे, क्योंकि आँख के बराबरी में अगर ऑब्जर्व करते तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे आई लेवल से क्या है, ऊपर है, एबव है। तो आई लेवल से ऊपर मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, ये पी क्या है, पी जगह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये वाला लाइन हो गया साइट लाइन, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या हमारे आई लेवल से क्या है, ऊपर है, ठीक है। और एक ऐसा लाइन जो किसके, आपको ग्राउंड के पैरेलल होगा, किसके, ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल है बिल्कुल, ये ज़मीन है तो ज़मीन के पैरेलल हो गया। तो ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये हो गया आपको साइट लाइन, साइट लाइन। देखिए यहाँ पे ये कह सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अप ऑफ द क्या, आवर आई, ठीक है, देन एंगल बिटवीन द साइट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई वस्तु हमारे आँख से ऊपर होता है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे ये जो साइट लाइन हुआ, साइट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए हम शॉर्टकट में ई लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये साइट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच के एंगल में क्या हो गया आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। अब देखिए इसे समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बेलो द आवर आई लेवल, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंख से कहाँ होगा, नीचे होगा। मान लीजिए यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे खड़े हैं ना, तो खड़े से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे जमीन पे भी हो सकता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे होगा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए था, यहाँ पे बी है, ठीक है। अगर ये इस पी से यहाँ पे पी पॉइंट पे तो ऑब्जर्वर है, जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी और नीचे भी। मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रखा हुआ है, तो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पी एंड बी के बीच ये जो लाइन बना, ये बन गया साइट लाइन। ये क्या बन गया, साइट लाइन या लाइन ऑफ साइट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट हमारे आंख से नीचे होगा, तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड साइट लाइन के बीच जो एंगल बनेगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। शॉर्टकट में डी लिख दिया, ठीक है। बस आपको यही चीज़ याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। होप कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं, ठीक है। और हम लोग जो है अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। इसमें आपको सिर्फ हम इतना चीज़ बताएं कि हाइट एंड डिस्टेंस में साइट लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, देखिए यही मेन दो चीज़ है। बाद में कि जो क्वेश्चन सब जो होगा ना, क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। और यही दो चीज़ याद रखना है। बाद बाकी जो है यहाँ पे उसके बाद आपको सारा कुछ याद है, जितने भी टिप फंक्शंस पर है सबका यूज यहाँ पे करेंगे हम लोग। ज़्यादातर इसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी से मतलब नहीं है, मेनली यहाँ पे ज़्यादा यूज होगा जो वैल्यू वाला होता है, जो 30, 60, 45 का जो वैल्यू का जो आप याद किए हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उस पर, ठीक है। मेन चीज़ इसमें होता है कि क्वेश्चंस को जो है ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस बनाने के लिए कहा जाए, उस क्वेश्चंस को तब तक पढ़ना है जब तक कि हमको समझ में ना आ जाए। और क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो समझिए काम पूरा आसान हो जाता है, ठीक है। तब बनाना आसान हो गया, क्वेश्चंस बन गया। बाद में कि इसमें हम अभी क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, ठीक है, ये थ्योरी याद रखिए। बाद में कि क्वेश्चंस का अलग वीडियो बनेगा। ओके, थैंक यू।